तो मित्रों, RAS का जो आपका पत्र है फोर्थ, वो मुझे व्यक्तिगत पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये जो पेपर है बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड पेपर है। फोर्थ पेपर जैसे विश्व का जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, उसके बारे में अभी तक ठीक से खोज खबर और फ़ायदा नहीं लिया गया है। ऐसे ही राजस्थान का जो सिविल सर्विसेज का जो फोर्थ पेपर है वो अनएक्सप्लोर्ड है एक तरह से। और यदि आप चाहो, यदि आप कमर कस लो, तो वास्तव में आपको ये फोर्थ पेपर बहुत अधिक परिलाभ दे सकता है। उदाहरण के लिए आप देखें, पिछला जो परिणाम था अभी इससे ठीक पहले वाला, उसमें आपने देखा 2-3 लोगों ने जिनके भी 140 प्लस मार्क्स थे, वो रैंकर्स थे, वो प्रॉपर RAS में सेलेक्टेड थे। यद्यपि उनका जो नंबर था प्रथम द्वितीय तृतीय का वो सामान्य था, लेकिन फोर्थ पेपर के बदौलत तो एक झलक सी मिली है इस पिछले परिणाम में, जिसमें फोर्थ के बदौलत लोगों ने काफ़ी ऊंचाई हासिल की है। तो फोर्थ जो है एक तरह से अनएक्सप्लोर, और कई बार क्या होता है, हमें एक अस्वस्थता या हमारी एक बीमारी होती है जिसके बारे में हम सावधान नहीं होते हैं। अब हमें कोई बीमारी है, हम उसके विरुद्ध काम किए जा रहे होते हैं जब तक कि डॉक्टर आपको बेड पर रेस्ट करने के लिए नहीं कहता है। वही स्थिति फोर्थ पेपर की है। हमें लगता है हमें हिंदी आती है, हमें लगता है हमें इंग्लिश आती है, पर सच्चाई ये है कि जो आपको हिंदी इंग्लिश आती है वो RS के पेपर के अनुकूल नहीं है। वो अनौपचारिक हिंदी आपको आती है, अनौपचारिक इंग्लिश आपको आती है। उस प्रोफेसर्स को जो 30 साल से विषय का प्रोफेसर है, उसको खुश करने वाली हिंदी और उसको खुश करने वाली अंग्रेजी आपको नहीं आती है। और आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा नंबर जो है ना, वो हिंदी का है, 120 नंबर, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य होने के कारण हिंदी भाषी बच्चों को महत्व देने के लिए 120 नंबर रखा गया है। तो RS का ये जो फोर्थ पेपर जो अनएक्सप्लोर है, जिसका अभी तक ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुआ है, खोज खबर नहीं हो पाई है, उन सबको ठीक से एक्सप्लॉइट करने के लिए, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए पहल का पहल होने जा रहा है। पहल नाम की जो संस्था है, उसके मंच से हम लोग एक बहुत ही ऐतिहासिक कृत्य, ऐतिहासिक कार्य हिंदी और इंग्लिश के बारे में करने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो कि आप इससे वंचित रह जाएं। इसलिए देखिए, जो जागरूक है, तुलसीदास ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी वो यहाँ रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पूरे नंबर नहीं हासिल कर पा रहे हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं, कहीं फंस जाते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं। तो इस पहल के मंच से मैं दीपक कुमार आपके साथ वचनबद्ध भी हूँ। आपके प्रति कृतज्ञता का भाव आप प्रकट कर सकें, इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमारा सीधा सा टारगेट है कि आप 130 प्लस, 140 प्लस, 150 प्लस मार्क्स हासिल करें। और इसके लिए जो रणनीति है वो सब कुछ लेके हम आने वाले दिनों में कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं, उससे आप परिचित हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इसे ठीक से करें और करके और इसको, इससे फ़ायदा लें। क्योंकि भाषा के मामले में हम ऐसा मानते हैं कि हिंदी इंग्लिश में नंबर नहीं आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखें, जब कैट के नंबर, मेडिकल एंट्रेंस वगैरह के नंबर जब 100% आ सकते हैं, तो RS के हिंदी इंग्लिश नंबर क्यों नहीं आ सकते हैं? ये भी तो एक सब्जेक्ट है। तो ये जो मिथ है ना, तो आपका जो पहल संस्था है जिसके माध्यम से हम लोग फोर्थ पे काम करने जा रहे हैं, ये पहल संस्था इसी मिथ पर काम करने वाली है। तो फोर्थ पेपर जो इसी मिथ पे काम होगा कि फोर्थ पे नंबर नहीं आते हैं। भाई ऐसा है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को खूब समय देते हैं, आप सालों दे देते हैं, और ईमानदारी से आप देखें तो फोर्थ पेपर को आप कितना समय देते हैं? आप देखेंगे जो बच्चे
चुपचाप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़े हुए हैं। उन्होंने 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल-साल भर का समय फोर्थ को दिया है। उनकी हिंदी भी अच्छी है, अंग्रेजी भी अच्छी है, तब जाके वो उसमें कर पाए हैं। तो ये ऐसा भ्रांति छोड़ दीजिए कि आप 2-3 महीने की पढ़ाई से बहुत अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। 2-3 महीने, 4 महीने तो बेसिक तैयार करने के लिए लगता है। इसके बाद फिर 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना, डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कैसा है। इसके बाद फिर आपके फोर्थ पेपर में आपके अंक बढ़ते हैं। तो फोर्थ पेपर में जो कुछ भी जिसे कहते हैं लोचा है, जो हम कहते हैं ना, जिसमें जो जो एक तरह से कमियां हैं, उन सारी कमियों का हम निरीक्षण कर चुके हैं, देख चुके हैं। और आप पहल संस्था के निर्देशन में आप हमारे साथ आगे बढ़िए, आइए। और फोर्थ पेपर में निश्चित रूप से आप एक इतिहास रच देंगे, क्योंकि फोर्थ पेपर की एक विशेषता ये भी है कि हिंदी और अंग्रेजी ये बदलते रहने वाली भाषा नहीं है। जो 10 साल पहले हिंदी थी, कमोबेश वही हिंदी, वही अंग्रेजी 10 साल बाद भी रहने वाली है। हालांकि भाषाएं परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन इसके परिवर्तन को देखने के लिए आपको 200 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा, तब आप भाषा के परिवर्तन को देख पाएंगे। तो 200 साल में तो न जाने कितने आरएस एग्जाम हो जाएंगे। इसलिए आप इसको परिवर्तनशील मत मानिए, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि परिवर्तनशील है, लेकिन इसके परिवर्तन के दर को हम 200-150 साल में पकड़ पाते हैं। तो वो स्थिति अपने साथ नहीं है। तो हिंदी और अंग्रेजी जो है ना, सुस्थिर तालाब में स्थिर पानी की तरह पानी है ये। तो जैसे तालाब में रहने वाले मछली को मछुआरा आराम से पकड़ लेता है, ऐसे ही हिंदी और अंग्रेजी को आप हमारी सहायता से आराम से 150 टारगेट कर सकते हो। ये कोई हवा में मारा हुआ तीर नहीं है, ये यथार्थ है। लेकिन हाँ, 2 महीने में कोई नहीं पढ़ा सकता इसको। अब कोई जीनियस है तो अलग बात है, बाकी 2 महीने की चीज़ नहीं है। बहुत इत्मीनान से इसको करने के लिए अब 2 महीने और 5 महीने की बात नहीं है। आपको कोई भी चीज़ है उसको तैयार करना है बस। अच्छा, एक और टेंडेंसी क्या होती है भाषा की, मुझे लगता है और भी चीज़ों में होता होगा, वो ये होती है, जब आप पढ़ते हो ना तो एक बार तो आपके 50-60% समझ में आ जाता है, लेकिन वो चीज़ रिटेन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो रिटेन नहीं रह पाता। वो आप रोक के नहीं रख सकते, भूल जाते हो, क्योंकि टू अर्न इज़ ह्यूमन, ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। भूलना मानव धर्म है। तो आप तो भूल गए, और कई बच्चे तो ऐसा भी कहते हैं कि सर मैं भूल जाता हूँ, ऐसा है वैसा है। ये एक बच्चे की बीमारी नहीं है, प्रत्येक बच्चे की बीमारी है। ये मेरी भी बीमारी है, मैं भी एक बार पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, लेकिन बार बार रिवीजन करके यही करते हुए आज मैं 40 साल का 45 साल का हो गया हूँ, और हर परीक्षा में हम टॉपर हुए। तो हर ह्यूमन बीइंग भूलता है। भूलने के साथ साथ रिवीजन की व्यवस्था है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने की व्यवस्था है, बार बार टेस्ट देने की व्यवस्था है। तो भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना एक स्वाभाविक धर्म है मानव का। तो एक बार पढ़ के नहीं होता है। तो आप यहाँ पे पहल के मंच पे आप देखेंगे कि फोर्थ में हम ज़्यादा बात नहीं करके फोर्थ में आप 140, 150 के टारगेट को टच करें। इसके लिए जो भी करना होगा हम कर रहे हैं। हमारा पिछला इतिहास भी है, बहुत से बच्चों ने 130-135 नंबर लाए हुए हैं हमारे बच्चों ने। इस बार फिर से बच्चे क्या है कि पूरा समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए उस अनुपात में उनको नंबर मिलता है। तो आप लोग जो पहल से जुड़ रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आरएस में जो फोर्थ पेपर है वो आपके लाइफ का एक माइलस्टोन बन के सामने आए, और निश्चित ढंग तरह से हो पाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहल में जो लोग हैं, जिस तरह से एनर्जेटिक हैं, और जितनी शिद्दत से, जितना तन्मय होके, जितना कटिबद्ध होके काम करना चाहिए, और वो काम ये लोग कर रहे हैं। और इनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा ये मिलती है कि मैं कैसे आपको फोर्थ में 140, 150 तक ले जाऊं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं तो कहूँगा आपको कुछ नहीं करना है। आप चुपचाप निष्ठावान बन के हमारे रास्ते को फॉलो कीजिए। हम नौका लेके चल रहे हैं समुद्र में, आप चुपचाप बैठे रहिए, शोर मत कीजिए। शोर करेंगे आप संतुलन बिगाड़ेंगे, नौका डूब जाएगी। आपको शोर नहीं, चुपचाप बैठे रहिए। आपको शानदार ढंग से समुद्र का आनंद लेते हुए उस पार ले जाएंगे। आपको पेशेंस आपको रखना है, जो काम दिया जाए चुपचाप आपको करना है। तो देखिए जादू हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा।
और वो जादू और चमत्कार जो दुनिया में शिक्षक करते रहे हैं, पहल के मंच से 4th पेपर में भी होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एक तरह से परिचयात्मक कक्षा है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो आने वाले दिनों में आप पहल के मंच से जुड़े रहिए, देखते रहिए कब क्या अनाउंसमेंट होता है और उसके लिए जुड़िए आप, क्योंकि 120 नंबर देखिए आरएस वाले में एग्ज़ाम में, आरएस में क्या यूपी पीसीएस में भी, बिहार पीसीएस में भी और एमपी पीसीएस में मैंने देखा है, लैंग्वेज को, क्योंकि स्थानीय लोगों को महत्व देने के लैंग्वेज को महत्व दिया हुआ है। 120 नंबर हिंदी, 80 नंबर अंग्रेजी। आईएएस में भाषा के बेस पे आप बहुत ज़्यादा नंबर गेन नहीं कर सकते। हालांकि निबंध का पेपर है, वहाँ पे 250 नंबर का, वो भी मायने रखता है। और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो जीएस लिखते हैं वो हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं, वो भी मायने रखता है, नो डाउट। लेकिन विशुद्ध हिंदी के लिए, विशुद्ध अंग्रेजी के लिए इतने नंबर दिए जाते हों, ऐसा आईएएस में नहीं होता है। आरएस में ऐसा है। तो आप अपने को, क्योंकि आप यदि मेरे साथ हैं, आप यदि पहल के साथ हैं, तो समझिए कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप हिंदी और अंग्रेजी में बहुत इजी वे में, बहुत सहजता से और इन अंकों को हासिल कर सकते हैं। और मेरा तो बस एक ही है कि हर बार आपका नंबर 130 से ऊपर रहे, 140 तक जाए। तो आप, अच्छा मैंने देखा है विगत वर्षों में बच्चों में कोई कमी मैंने नहीं देखी है। जो कमी है हमारे स्कूल टीचर्स में है, हमारे माता पिताओं ने जागरूकता नहीं दिखाई है उसकी वजह से है, या यहाँ जो ढर्रा चल रहा है पढ़ाने लिखाने का उसकी वजह से है। बच्चों में कोई कमी नहीं है। बच्चे को जैसा निर्देश दिया गया है, बच्चे जैसा काम करते रहे हैं और वो सफल होते रहे हैं। उनको बताया ही नहीं जाता कि 4th पेपर एक्सप्लोरेबल है, 4th पेपर में गुंजाइश है, 4th में लगो। किसी ने भी तहे दिल से, गंभीरता से इस बात को नहीं उठाया था। तो मुझे उम्मीद है कि 4th पेपर में हम क्रांति करेंगे और अगली जो भी हमारी क्लास होगी बहुत बढ़िया से, पहले तो फाउंडेशन होगा और आगे बहुत सारी योजना है, सारी योजना बता। हमारा एक योजना ध्यान रखो आप, हमारा टारगेट है 150 प्लस। बस इस योजना में शामिल हो जाओ और जैसा कहा जाए वैसा करो। और टाइम टू टाइम जो आप प्रश्न करेंगे उसके लिए हम साक्षात भी तैयार हैं और ऑनलाइन भी बैठे हैं। तो हर तरह से आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारा टारगेट एक ही होगा, 150 प्लस को टच करना। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के लिए, और आप सूचना से जुड़े रहिए, देखते रहिए कब क्या सूचना आती है, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।